रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Rahim Zubair, your chemistry teacher. Today I am going to start chapter number 10 of intermediate chemistry part 2, that is about alkyl halides. बच्चों alkyl halides दो अल्फाज का मजमूआ है, एक alkyl और दूसरा halides, यानी कि हमारे पास इस कंपाउंड में एक alkyl ग्रुप होगा और दूसरा जो होगा वो हेलोजन ग्रुप होगा, that will be acting as फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है हम जानते हैं, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल ली जाए तो जो नई चीज़ बनती है उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। मिसाल के तौर पर हम अल्केन कौन सा, फर्स्ट अल्केन लेते हैं मीथेन। फर्स्ट अल्केन कौन सा लेते हैं, मीथेन। मीथेन में से मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ तो रिजल्टिंग स्पीशी बनेगी वो क्या बनेगी, CH3। अल्केन मीथेन का फार्मूला CH4, एक हाइड्रोजन निकाला क्या बनेगा CH3, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। इसी तरह इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल। बच्चों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अल्काइल की आगे मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जिस तरह हमने अल्केन्स की या अल्कीन्स की या अल्काइन्स की नोमेनक्लेचर की थी, वहाँ पर आइसो और नियो का आइडिया यूज़ किया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा अल्काइल के केस में भी है। कैसे हम जानते हैं, आइसो हमने कब वर्ड यूज़ किया था, जब किसी दरमियान वाली चेन के अंदर मौजूद कार्बन एटम्स के साइड पर कोई ब्रांच लग जाए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। हम कोई ऐसा अल्केन लेते हैं जिसमें चेन के अंदर भी एक कार्बन मौजूद है। अब हम चेन के अंदर से मुराद क्या ले रहे हैं कि हम अगर इथेन लें, इथेन में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के अंदर दरमियान में कोई कार्बन नहीं है। इसका मतलब अगर हम प्रोपेन लें, 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन की टर्मिनल कार्बन कौन सी हैं, एक राइट साइड वाली कार्बन और एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाली कार्बन। तो उनके दरमियान में भी एक कार्बन है, वो कार्बन क्या कहलाएगी, विद इन द चेन वाली कार्बन। वो कौन सी कार्बन कहलाएगी, विद इन द चेन। तो उस विद इन द चेन में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को निकाल लें तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। वैसे तो प्रोपाइल कहेंगे, लेकिन अगर चेन के अंदर मौजूद किसी कार्बन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। और अगर चेन के टर्मिनल एंड्स किसी भी, चाहे वो एक्सट्रीम राइट साइड वाली कार्बन हो, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली कार्बन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, एन प्रोपाइल। और वो अगर 3 कार्बन होगी तो प्रोपाइल होगी, अगर 4 कार्बन होगा तो एन ब्यूटाइल होगा। और उन ब्यूटेन में से अगर दरमियान में से किसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब आ जाते हैं उनके नाम की तरफ। इसका मतलब अगर मीथेन के साथ अगर हम कोई हेलोजन लगा दें, हेलोजन वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर मीथेन इधर से हम लें और उसका मिथाइल बनाएं और इधर हेलोजन में से क्लोरीन लें तो हमारा क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह इथेन लें और इधर वही क्लोरीन लगा लें तो इथाइल क्लोराइड। इसी तरह प्रोपेन लें और इधर क्या लगाएं, वही क्लोरीन लगाएं तो प्रोपेन से प्रोपाइल बनाएंगे एक हाइड्रोजन निकाल के, और उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। आगे प्रोपाइल क्लोराइड की भी 2 किस्में होंगी मजीद, एक एन प्रोपाइल क्लोराइड होगा और एक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। डिपेंड्स अपॉन कि अल्काइल ग्रुप कैसे बना है, यानी कि हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव हुई है। अब हम आगे आ जाते हैं, बेसिकली इनकी जो आईयूपैक नेम के ज़रिए से हम इनको डिफाइन करते हैं वो है हेलोअल्केन। वो क्या है, हेलोअल्केन्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम आईयूपैक रूल्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, उसके ज़रिए से अगर हम इन अल्काइल हैलाइड्स को नाम देना चाहें तो वो नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हेलो, उस नाम का पहला हिस्सा हेलो पर मुश्तमिल होगा और दूसरा हिस्सा अल्केन पर मुश्तमिल होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं वही मीथेन वाली एग्जांपल यूज़ करता हूँ। CH, मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला CH3, उस कार्बन के एक बार खाली, और इस एक बार खाली के साथ मैं क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन। इसे हम क्या कहेंगे। अब इसके हिसाब से, इस हेलोअल्केन के नाम से के हिसाब से क्लोरीन को हमने पहले देना है, क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, क्लोरो। और अल्केन कौन सा है, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरोमीथेन। इसी तरह अगर जहाँ पर इथेन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरो इथेन। इसी तरह प्रोपेन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आ गई कि हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा कार्बन एटम वाले अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ले जी, मैंने 6 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया
और 6 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन। चलो वो तो बाद की बात, पहले हमने क्या करना है, हैलोजन को नाम देना है, क्योंकि हमने हेलो अल्केन के नाम से उसकी नोमेनक्लेचर करनी है। तो हमारे पास हैलोजन कितने हैं, नेचर 2 है, यानी कि 1 क्लोरीन है और 1 ब्रोमीन है, टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा IUPAC का नोमेनक्लेचर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या होता है, हम चेन सिलेक्ट करेंगे। चेन हमने सिलेक्ट कर ली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की पोजीशनिंग करनी है। तो पोजीशनिंग हम कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से करेंगे या इस कार्बन से करेंगे, ऑब्वियसली बात है इस कार्बन से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से अगर काउंटिंग करें तो इधर से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब तरीन पड़ता है, यानी कि मिनिमम पॉसिबल पोजीशन, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है उसको। यानी कि अगर यहाँ से करें तो 1 2, पहले सब्स्टिट्यूएंट को दूसरी कार्बन मिली है, जबकि इधर से करें तो 1 2 3 पहले सब्स्टिट्यूएंट को तीसरी कार्बन मिलेगी। इसका मतलब हमने इधर से काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन। अब हम नाम देने, यहाँ पर एक और बड़ी एम्बिग्युइटी आ जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्लोरीन को पहले नाम देना है या ब्रोमीन को। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम इनको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले स्टार्ट होगा हम उसको पहले नाम देंगे। अब क्लियरली बात है, ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, पहले नाम देंगे और उसकी पोजीशन के हिसाब से, यानी कि इसका क्या नाम पड़ जाएगा, चौथी कार्बन पे ब्रोमीन है तो हम इसे क्या कहेंगे, हेलो के हिसाब से 4 ब्रोमो। और इसी तरह दूसरी और तीसरी कार्बन पर 2 क्लोरीन है तो हम क्या कहेंगे, 4 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो। और उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यानी कि हेक्सेन, 4 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो हेक्सेन नाम पड़ जाएगा इसका। दैट्स ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई समझने वाली और मुश्किल बात कोई नहीं है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड की टाइप्स की तरफ आ जाते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। 3 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और तीसरी को हम कहेंगे थर्ड एंड लास्ट वन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों याद रखिएगा, हम जिस कार्बन के साथ हैलोजन या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं, मैं यहाँ पर पहले अटैच कर देता हूँ, जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, यहाँ पर तो हम स्पेसिफिकली हैलोजन की बात कर रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, चाहे वो हाइड्रोक्सल हो चाहे कोई और हो, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को हमने नाम देना है अल्फा कार्बन। उस कार्बन को हमने नाम देना है अल्फा कार्बन। ये आपके लिए थोड़ा एक पॉइंट है, हिंट है, इजाफी बात है, लेकिन याद रखनी है, अहम है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्फा कार्बन, बच्चों याद रखिएगा, अल्फा कार्बन मज़ीद अगर एक कार्बन के साथ, मज़ीद अगर मैक्सिमम एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली का वर्ड यूज़ करना है, ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है यानी कि अल्फा कार्बन, वो अगर मज़ीद एक ही कार्बन के साथ, मैक्सिमम एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पर किसी कार्बन के साथ भी, मैं यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, तीनों हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके कहीं से भी एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, कार्बन, एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, कार्बन, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि हमने अभी कहा कि वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है यानी कि अल्फा कार्बन, वो फर्दर अगर एक ही कार्बन के साथ, इफ़ द अल्फा कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 1 कार्बन, मैक्सिमम ऑफ 1 कार्बन डायरेक्टली, देन दिस अल्काइल हैलाइड विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली हम इसको अब वैलेंसी तो पूरी करनी ही करनी है। यहाँ पर वैलेंसी हम किसके ज़रिए से पूरी करते हैं, हाइड्रोजन के ज़रिए से, वो हमेशा से मौजूद होती है। हम एक और अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जिसमें हैलोजन के साथ क्या अटैच है, कार्बन के साथ क्या अटैच है, हैलोजन। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन के लिए ज़रूरी है कि ये कम से कम 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ये किसके साथ अटैच हो, 2 कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच होगी तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, मैक्सिमम ऑफ, सॉरी मैंने प्रीवियसली वर्ड बोला, कम से कम, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अगर ये कार्बन डायरेक्टली अटैच होगी तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बाकी इनके वैलेंसी पूरी की जा सकती हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर हम ऐसा अल्काइल हैलाइड लें जिसमें अल्फा कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इसका मतलब ऑल वैलेंसीज ऑफ अल्फा कार्बन आर सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन एटम। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर कार्बन की चारों तरफ, 3 तरफ क्या है, कार्बन है और एक तरफ क्या है, हैलोजन है। तो ऐसे कार्बन, ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे,
टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बाकी इसकी वैलेंसी मैं पूरी करते जा रहा हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये देखें, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड मैं पूरे कर देता हूँ हाइड्रोजन के जरिए से। इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ हुआ है, ऐसे ही हुआ है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे पूरे, 2 कार्बन ने पूरे किया और 1 हमने हाइड्रोजन के जरिए से। इस कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा है, 3 और लगा देता हूँ। इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड पूरा है, 3 और लगा देता हूँ। ये आपके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रिपरेटरी मेथड्स फॉर द अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ सोर्स इस्तेमाल करके अल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर करेंगे। पहला सोर्स है जी हम अल्केन्स। अच्छा, फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स हमारे पास क्या, मीथेन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। पहले मैंने मीथेन लिया, ओपन करके लिख दिया ताकि आपको कुछ समझा सकूं। मीथेन को मैंने कन्वर्ट करना है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन में, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, ज़रा गौर से मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, क्लोरीन। अब इसमें फ़र्क क्या चीज़ है, किस चीज़ का है, ये हाइड्रोजन चारों क्या है, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के ज़रिए से सेटिस्फाइड है, जबकि अल्काइल हैलाइड के केस में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया है, किसने, क्लोरीन ने। तो इसका मतलब हम किसी तरह से अल्केन की क्या करवाएंगे, हैलोजिनेशन। और अल्केन की हैलोजिनेशन का रिएक्शन आप क्या करवा चुके हैं, पहले 8वें चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी किसी अल्केन को हैलोजिनेट करवाएं, अब यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा। और अल्केन की हैलोजिनेशन किसकी मौजूदगी में होती है, हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होगी। तो सनलाइट में अगर हम ये रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, एक क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन को निकाल कर क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा और क्या बना देगा, HCl। क्या बना देगा, HCl। और इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दूसरा क्लोरीन एटम, वो जो हाइड्रोजन भागी थी, उसकी जगह आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा हमारे पास कितने हैलोजन हैं जो हम रिएक्शन के लिए कंसिडर करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटीन जो है लास्ट वन में, वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम उसको रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर भी फ्लोरीन जो है उसको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन देता है, बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम किसकी करवाते हैं, ब्रोमीन को रिएक्ट करवा सकते हैं। एक ये क्लोरीन हो गया और दूसरा मीथेन, कोई भी अल्केन लें, चाहे आप यहाँ पर इथेन की जगह मीथेन की जगह इथेन ले लें, मैंने यहाँ पर भी मीथेन ही लिया है। और उसको ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन, सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्या होगा, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3Br और साथ में HBr। जो मैं बात करना चाह रहा था वो है, अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करवाएं इसी अल्केन के साथ, आयोडीन का रिएक्शन करवाएं यानी कि आयोडीनेशन करवाएं, यहाँ पर क्लोरीनेशन होगी, ब्रोमिनेशन होगी, और ये आयोडीनेशन यानी कि आयोडीन का इंट्रोडक्शन करवाएं सेम कंडीशन की मौजूदगी में, तो इस रिएक्शंस की 2 लिमिटेशंस हैं, 2 आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं, एक तो जैसे जैसे हमने कहा फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विगरस, जैसे जैसे डाउनवर्ड द ग्रुप मूव किया, क्लोरीन का रिएक्शन थोड़ा स्लो हुआ, ब्रोमीन का और स्लो हो गया, आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो एक वजह हम, एक ड्रॉबैक हम ये कहेंगे, एक लिमिटेशन हम ये कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज़, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ हाईली स्लो। ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बन तो जाएगा, रिएक्शन हो तो जाएगा, CH3 आयोडीन और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड। एक वजह तो हमने ये कही कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। दूसरी बहुत ही अहम वजह वो क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, यहाँ जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पर इन स्पीशीज़ के हवाले से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज़, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो किसी दूसरे कंपाउंड्स की रिडक्शन करवा दें। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का किसी चीज़ में से निकलना रिडक्शन, या हाइड्रोजन का किसी चीज़ में ऐड होना रिडक्शन। तो यहाँ तो ऑक्सीजन का कोई चक्कर है नहीं, तो हाइड्रोजन लेंगे, ये क्या करवाएगा, इसकी रिडक्शन करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है।
तो इसका मतलब इसने रिडक्शन करवानी है इसके साथ वाले की, इसकी। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही ये बनता है इसकी रिडक्शन करवा देता है। कैसे? इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ये अपना हाइड्रोजन देता है और इसके अंदर ऐड कर देता है, और इसके अंदर ऐड करेगा तो क्या बनेगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा, CH4। इसका मतलब ये है कि ये फौरी तौर पर इसको रिड्यूस करके वापस कन्वर्ट बैक कर देता है CH4 यानी कि मीथेन में। इसका मतलब इस रिएक्शन की 2 वजूहत, एक तो रेट स्लो, स्पीड स्लो, दूसरा ये कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करके मिथाइल आयोडाइड को या अल्काइल आयोडाइड को वापस कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से हम इस आयोडाइड्स को, अल्काइल आयोडाइड्स को यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर हमें आयोडाइड्स चाहिए हो, कोई भी मिथाइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड चाहिए हो, तो उसको प्रिपेयर करने का क्या तरीकाकार है? उसको प्रिपेयर करने का बड़ा आसान तरीकाकार है, वो यहाँ पर आपकी बुक में आखिरी मेथड दिया गया है। उस मेथड को हम कहते हैं जी आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में हमने क्या करना है, सिंपली जो भी आयोडाइड बनाना है, हमने बनाना तो आयोडाइड है, मकसद ही आयोडाइड बनाने के लिए हमने ये मेथड इख्तियार किया है। हम क्या करेंगे कि जिसका भी मिथाइल का आयोडाइड बनाना है, इथाइल का आयोडाइड बनाना है, प्रोपाइल का आयोडाइड बनाना है, हम उस मिथाइल का, इथाइल का, प्रोपाइल का क्या कर लें, कोई और हैलाइड ले लें। मैं क्या करता हूँ, यही मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, और इसको मैंने रिएक्ट करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ। ये आपने फिक्स रखना है, बाकी ये आप वेरी करते जाएं। ये आपने क्या करना है, फिर सोडियम आयोडाइड क्या है, आयन एक्सचेंजर के तौर पर काम करता है। कैसे? ये अपने आयन क्या कर लेता है, एक्सचेंज, यानी कि हैलोजेंस एक्सचेंज कर लेता है। यहाँ पर सोडियम क्या क्लोरीन को ले लेगा और अपना आयोडीन मिथाइल को दे देगा। किस तरह से? और गौर से देखेंगे ज़रा, यहाँ पर CH3 के साथ क्लोरीन था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सचेंज होकर सोडियम का आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बन गया, और सोडियम क्या बना देगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं अल्काइल आयोडाइड भी तैयार हो चुका है, और उसके साथ कोई ऐसी चीज़ भी तैयार मौजूद नहीं है जो उसको वापस रिड्यूस कर दे, वापस कन्वर्ट बैक कर दे। इसी तरह हम इथाइल आयोडाइड या इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3 CH2 Br, और इसको रिएक्ट उसी से करवाना है, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। क्योंकि सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, वो भी आयन एक्सचेंजर के तौर पर काम कर सकता है। ये क्या करेगा कि आयोडीन इथाइल ग्रुप को दे देगा, उससे ब्रोमीन ले लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीकाकार है। दूसरा जो सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं अल्केन्स के बाद, वो है अल्कीन्स। वो क्या है? अल्कीन्स। तो अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। मैं कोई भी अल्कीन, सिंपलेस्ट अल्कीन इथीन लिखता हूँ। यहाँ पर अल्कीन बनाने के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी। ले जी, एक मैंने स्टार्ट में क्या लिया, इथीन बनाया, एंड पर क्या बनाया, इथाइल क्लोराइड। अब मुझे आप ज़रा गौर से देखें तो इथीन और इथाइल क्लोराइड के दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का, एक तो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर पाई बाड मौजूद है, यहाँ पर सिग्मा बाड मौजूद है। पाई बाड को हमने ख़त्म किया, तो वो तो आप जानते हैं, पाई बाड को सिग्मा बाड में यानी कि अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज़ की एडिशन करेंगे। अब किस चीज़ की एडिशन करेंगे वो हम यहीं से पहचान करेंगे। कैसे? ये देखें, इस कार्बन के साथ पाई बाड की, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? 2। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इसका मतलब इस एक कार्बन में क्या ऐड हो गया है, 1 हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ पर 2 थे, इस कार्बन में क्या है, 3 हाइड्रोजन है। मतलब एक कार्बन में तो 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ। अगली कार्बन में क्या ऐड हुआ है, ये देखिए, अगली कार्बन में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड मौजूद हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन उसके पास 1 क्लोरीन भी आ गया है। इसका मतलब इस कार्बन में क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया है। इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास इस अल्कीन के एक कार्बन में 1 हैलोजन और दूसरी कार्बन में डबल बॉन्ड वाली दूसरी कार्बन में क्या ऐड हुआ है, एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है और दूसरी कार्बन में क्या हुआ है, हैलोजन ऐड हुआ है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या ऐड होगा,
हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन एक कार्बन पर ऐड हो जाएगी और क्लोरीन दूसरी कार्बन पर ऐड हो जाएगी, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, क्लोरोइथेन में। इस दौरान आपने जो रिएजेंट यूज़ करना है वो हमारे पास क्या होगा, जिंक क्लोराइड यूटिलाइज होगा। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर यूज़ करूँगा, इथीन की जगह प्रोपेन यूज़ करता हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर अब एडिशन कैसे होगी, होनी तो एडिशन ही HCl की, डबल बॉन्ड में एडिशन होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक नई बात ऐड हुई है, नई नहीं बल्कि आप जानते हैं पहले, वो ये है कि यहाँ पर अल्कीन हमारे पास क्या आ गया है, अनसिमेट्रिकल आ गया है, यानी कि उस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को तोड़ा जाए तो दो अनइक्वल पार्ट्स में अल्कीन डिवाइड होगा, और अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ऐसी अल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और अगर अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, रीजेंट जो ऐड हो रहा है वो भी अनसिमेट्रिकल हो, वहाँ पर एक रूल को हम मद्देनज़र रखते हैं, फॉलो करते हैं, वो कौन सा है, मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल के मुताबिक हम जानते हैं रीजेंट यानी कि HCl जो है उसका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शल नेगेटिव है। रीजेंट का नेगेटिव पार्ट यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन डबल बॉन्ड की दो कार्बन है, कहाँ पर ऐड होना चाहिए, ये दरमियान वाले कार्बन पर ऐड होना चाहिए, इस कार्बन पर नहीं ऐड होगा। तो क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पर, दरमियान वाले यहाँ पर क्लोरीन ऐड होगा, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, दूसरे कार्बन पर, यानी कि इस कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 आ जाएंगे। अब कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एडिशन की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, वो 3 ही रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस कार्बन के सब पास जहाँ पर एक क्लोरीन ऐड हुआ है वहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से ही था, तो उस हाइड्रोजन को हम वैसे ही लगा देंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा, इसे हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। दूसरी कार्बन पर चाहे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, या एक और नाम भी दे सकते हैं आइसोप्रोपाइल। इसे हम क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन है, इस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। इस प्रोपेन, ये अगर इसको कंसीडर करें, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन यूज़ करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ये इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे अगर अल्केन होता, तो उसे हम प्रोपेन कहते हैं। लेकिन अब एक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल। लेकिन टर्मिनल कार्बन के बजाय दरमियान वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। और क्लोरीन है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन इसका आयुपैक नेम। उसके बाद इस अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का आखिरी मेथड, अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे। कोई अल्कोहल ले लेते हैं, मैं एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि मेथनॉल ही ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर सिंपल क्या हुई है, OH ग्रुप, बाकी इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन से। तो हम कोई ऐसी चीज़ इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं जो इसकी सब्स्टिट्यूशन करवा दे हाइड्रोक्सल ग्रुप की। तो हम यहाँ पर इसको भी किससे रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ। किससे रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ। HCl क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से OH को निकालेगा और क्या बना देगा, वाटर। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और वहाँ से जहाँ से OH निकला वो बॉन्ड खाली, वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ये क्लोरीन जाकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का दूसरा तरीकाकार, ये पहला तरीकाकार था। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। कोई भी अल्कोहल ले लें, उसको रिएक्ट करवाएं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या है, SOCl2। SOCl2 को मैं ज़रा ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इस रिएक्शन की। ये SOCl2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन आप जानते हैं, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से, ये एक क्लोरीन एटम इस OH में से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बना देगा, HCl। क्या बना देगा, HCl। और ये दूसरा क्लोरीन एटम अभी यहीं पर मौजूद है। अब यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप में से हाइड्रोजन गई तो ऑक्सीजन रहेगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये जो SO ग्रुप है, SO के साथ यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना देगी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या बना देगी,
SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हमारे पास ये क्लोरीन भी रिप्लेस निकल गई, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना दिया, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर SO2 बना दिया। अब ये एक क्लोरीन अकेली रह गई है और ये OH दोनों निकल चुके हैं, यानी कि अब कार्बन का ये बांड खाली है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्लोरीन कहाँ आ जाएगी, इस कार्बन के इस खाली बांड के साथ अटैच होकर क्या बना देगी, CH3Cl बना देगी, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमारा यहाँ पर तैयार है। इस रिएक्शन से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और ज़रूरी आपने बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस हवाले से कि ये रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह बताते हैं, वो या तो इसकी वजह पूछ सकते हैं, वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या फिर वो डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं राइट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आपने ये रिएक्शन लिखना है और फिर भी आपने वजह लाजमी बतानी है, हर दोनों सूरतों में वजह लाजमी बतानी है, चाहे वो खुद बताएं या चाहे वो पूछें। वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या है, साइड प्रोडक्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड के साथ जो दूसरी प्रोडक्ट यानी कि साइड प्रोडक्ट एक HCl है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, दोनों गैसेज हैं, दोनों क्या है, गैसेज हैं। गैसेज होने की वजह से ये यहाँ से आसानी से एवेपोरेट हो जाती हैं और एवेपोरेट होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचती है, CH3Cl यानी कि अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में हमें हासिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं एज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन। तीसरा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का तीसरा और आखिरी मेथड वो है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस को हम रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में यहाँ पर अब इथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ, फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाना है तो फास्फोरस के भी दो हैलाइड्स हैं, एक ट्राई हैलाइड्स PCl3 और एक पेंटा हैलाइड, क्योंकि फास्फोरस जो है वेरिएबल वैलेंसी एक ट्राई वैलेंसी शो करती है और एक पेंटा वैलेंसी शो करती है। तो मैं दो रिएक्शन यहाँ पर लिखूंगा, CH3 CH2OH प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर दो रिएक्शन है, इंतहाई आसान है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। हमने यहाँ से क्या बनाना है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि OH को रिप्लेस करवाना है हैलोजन से। तो ये ट्राई हैलाइड वाला तो सिंपल है कि 3 हैलोजन है तो हमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप 3 क्लोरीन के साथ रिप्लेस होंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, क्या बनेगा, Cl, 3 क्लोरीन एटम आ गए और 3 OH। अब हम ये भी 3 मॉलिक्यूल, इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के। अब गौर से देखिएगा, यहाँ से 3 OH निकले हैं, एक फास्फोरस यहाँ पर पड़ा है, गौर से देखिएगा। तो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए 3 OH अलहदा से लिख देता हूँ और एक फास्फोरस अलहदा से लिख देता हूँ। तो हमारे पास इसका कम्बिनेशन क्या बनना चाहिए, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस को मैं कुछ इस तरह से लिखने लगा हूँ, प्लस 3 हाइड्रोजन H3, एक फास्फोरस P और 3 ऑक्सीजन O3। इसे हम क्या कहते हैं, H3PO3 को फास्फोरस एसिड। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस का जो पहला एसिड है वो क्या है, फास्फोरस एसिड। इसके बाद जो इथाइल अल्कोहल को अगर पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो थोड़ा डिफरेंट है, क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगी। कैसे, यहाँ पर तीनों क्लोरीन ने क्या कर दिया था, हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा, सारी क्लोरीन रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि क्या करेगी, सिर्फ एक ही क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ पर हैलोजन हाइड्रोक्सल ग्रुप को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। ये देखिएगा, CH3 CH2 और OH को क्या रिप्लेस करेगा, एक क्लोरीन एटम। OH को कौन रिप्लेस करेगा, एक क्लोरीन एटम। मैं एक क्लोरीन एटम यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ से OH निकला, OH को मैं यहाँ पर रख देता हूँ आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए। और अब हमारे पास क्या मौजूद है, एक फास्फोरस है और 4 क्लोरीन है, एक फास्फोरस है और 4 क्लोरीन बच गए हैं, क्योंकि 5वां क्लोरीन वहाँ पर लग चुका है हैलोजन अल्केन के साथ, अल्काइल के साथ। एक फास्फोरस और 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकलेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल कर क्या बना देगा, HCl। नहीं जी, यहाँ पर अब एक HCl का मॉलिक्यूल भी बन गया। अब हमारे पास क्या रह गया, एक फास्फोरस 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन। एक फास्फोरस 3 क्लोरीन और OH की एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनेगा, POCl3। फास्फोरस
ऑक्सी क्लोराइड, ये हमारे पास एक POCl3, यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट जहाँ पर HCl और POCl3 बनेगी, जबकि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, फास्फोरस एसिड। बस ये डिफरेंस है। क्राइटेरिया क्या है, वो सब्स्टिट्यूशन ही है। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच।